हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी की। कहानी तड़प तेरे इश्क की। इस कहानी का फर्स्ट सीज़न मैंने प्रतिलिपि पर लिखा हुआ है। जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा वो वहाँ पर जाकर उसको रीड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस कहानी को भी अपनी वॉइस में लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं तड़प तेरे इश्क की भाग 1। प्रशांत शेरगिल को तो आप जानते ही हैं, गुस्सैल, अड़ियल और हाइजेनिक। जहां प्रशांत अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा सीरियस था, वहीं उसकी बोरिंग सी जिंदगी में चुलबुली सी आराध्या आ जाती है। तो अब देखते हैं कि आराध्या प्रशांत की शांत सी जिंदगी में क्या तूफान लाती है। सुबह का वक्त, प्रशांत गार्डन में था। वो एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सक्यूज मी, तभी एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ उसके कान से टकराती है। प्रशांत पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे मुस्कुराती हुई आराध्या खड़ी थी, पर प्रशांत को देखते ही उसकी मुस्कान धीरे धीरे कम हो जाती है। यही हाल प्रशांत का भी था। वो भूला नहीं था आराध्या को। दोनों एक दूसरे को देखकर एक साथ तुम, वो दोनों हैरानी से बोलते हैं। इससे पहले कि प्रशांत कुछ बोलता, उससे पहले ही आराध्या एकदम से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उससे सवाल करती है। एक्सक्यूज मी, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर है और मेरे ही घर में खड़े होकर तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन में, ओ माय गॉड, तो ये है प्रशांत शेरगिल जिससे मैं काम सीखने आई हूँ। मर गई, ये तो बहुत बड़े वाला बोरिंग है। मैं कैसे इसके साथ काम करूँगी। आराध्या अपने नाखून चबाते हुए मन ही मन ये सब बोल रही थी और प्रशांत उसके बोलने का वेट कर रहा था। आराध्या के नाखून चबाने से उसे चिढ़ हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बहरी हो या नाखूनों के साथ साथ अपना दिमाग भी खा गई हो तुम, वो गुस्से से बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी दादी शकुंतला बाहर आ जाती है। आराध्या उनको देखती है और फिर प्रशांत को इग्नोर करते हुए उसके पास जाती है और उसे प्रणाम करते हुए, नमस्ते दादी माँ, मैं आराध्या, पुष्पा दादी की पोती। शकुंतला उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम आ गई। आओ आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फिर वो प्रशांत की तरफ देखकर, प्रशांत, इसके बारे में मैंने बताया था ना। आराध्या, ये आज से यहीं रहेगी और तेरे साथ ही काम करेगी। शकुंतला की बात सुनकर प्रशांत को 440 वोल्ट का झटका लगता है। नो वे दादी, मैं इस पागल लड़की के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता। और काम करने वाली पार्टी नहीं है, ये काम बिगाड़ने वाली पार्टी है और मैं पागलों के साथ काम नहीं कर सकता। वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या को भी गुस्सा आ जाता है। वो लपक कर उसकी तरफ जाती है, पर जल्दी जल्दी में उसका दुपट्टा उसके पैर में उलझ जाता है और वो सीधा गिरती है प्रशांत के ऊपर और उसके हाथ में पकड़ा हुआ केक का बॉक्स भी प्रशांत के ऊपर, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। पर इससे पहले वो कुछ बोलता, आराध्या एकदम से, व्हाट द हेल, मेरा केक गिरा दिया, देख कर नहीं चल सकते थे तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। प्रशांत भी गुस्से से गरजता है। आराध्या उस पर डबल गुस्सा करते हुए, तो क्यों नहीं हिले, क्यों नहीं बचाया मुझे गिरने से? तुम्हारी वजह से केक गिर गया, अब तुम ही मुझे दूसरा केक लाकर दोगे। तो ये थी आपकी प्यारी सी आराध्या और प्रशांत, मिस्टर हाइजेनिक। अब इनकी जिंदगी क्या मोड़ लेती है, क्या रंग लाती है दोनों की दास्तान, ये आपको आने वाली कहानी में पता चलेगा। कहानी का अगला भाग जल्द से जल्द सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।